ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट। फूड लाइसेंस। ये जो शख्स आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं, ये हूँ मैं। ये मेरी हैं धर्मपत्नी, जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। सो ये वीडियो जो होने वाला है, ये हम बात करने वाले हैं फूड लाइसेंस के बारे में। क्या आपको पता है आपके शहर में ओपन होने वाले 90% रेस्टोरेंट फूड लाइसेंस अपना प्रॉपरली नहीं बनवा पाते हैं, और जिसके वजह से उनके रेस्टोरेंट पे फूड डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है। छापा इन द सेंस ऑफ रेड पड़ती है, और उसके वजह से कई बार उनको हैवी पेनल्टीज देनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को स्टिक करके देखिएगा, समझिएगा फूड लाइसेंस क्या होता है, क्या बनवाना होता है, क्या माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है, और उसके बाद कैसे बेसिकली आप इस फूड लाइसेंस को बनवा सकते हैं, इस पे हम बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहले बता दो फूड लाइसेंस कैसा दिखता है। ये है फूड लाइसेंस सर्टिफिकेट। इसमें आपका फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कि ये है आपका मेन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये कुछ 12-16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जब आप अप्लाई कर लेते हो फूड लाइसेंस, जब आपको मिल जाता है, उसके बाद बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उसके पहले आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वो भी इसी तरीके सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन नंबर लिख के आता है। एप्लीकेशन नंबर से फूड लाइसेंस के आने के बीच की जो टाइमिंग होती है, वो कुछ 2-3-4 दिन होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से फूड लाइसेंस को अप्लाई किया है। सेकेंडली, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज परमानेंट एड्रेस, नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द फूड ऑपरेटर। ये क्या है? ये है रजिस्ट्रेशन एंड वैलिडिटी डेट। आपने किस डे पे आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, और ये कितने दिन के लिए वैलिड है। ये रजिस्ट्रेशन जो डेट होती है, वो 1 साल के लिए भी होती है, वो 2 साल के लिए भी होती है, और 3 साल के लिए भी होती है। तो आप 1, 2 या 3 साल के लिए अपना फूड लाइसेंस ले सकते हैं। इसको जो आप देख रहे हैं, ये है ओनर और फसाई होल्डर जो भी है उसका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगता है। और लास्ट में ये आपके होम किचन, रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन का जो एड्रेस होता है, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। पहले तो ये सर्टिफिकेट अगर नहीं होता है आपके रेस्टोरेंट पे, तो कोई भी फूड डिपार्टमेंट का ऑफिसर, छोटे से लेके बड़े तक, आपके रेस्टोरेंट को बंद करवा सकता है। पहली बात। ऑफलाइन अगर रेस्टोरेंट आपका है, तो ये चीज़ें लागू होती हैं। अगर सिर्फ आप होम किचन, क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट जो कि गोस्ट रेस्टोरेंट तरीके से होते हैं, अगर से आप ये चला रहे हैं, तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके बगैर आप फूड बेच ही नहीं सकते हैं। आपको कोई भी फूड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, अथॉरिटी आपको कॉल कर सकते हैं, और आपसे ये सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, जिसको आपको प्रेजेंट ना करने पे आप पे हैवी पेनल्टीज होंगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आती है बात कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट या फिर प्रॉपर एक शॉप खोल रहे हैं, चाहे वो क्यों ना ई कार्ट हो, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, वो आधार कार्ड चाहिए। दूसरा, आपको पैन कार्ड चाहिए। तीसरा, आपको शॉप की फ़ोटो चाहिए, आउटर बाहर से फ़ोटो चाहिए। और चौथा, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। ध्यान रखिए, फूड लाइसेंस आपका स्विगी, जोमेटो, किसी भी एक्स वाई जेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपके रेस्टोरेंट को रजिस्टर करने के काम आता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, और चाहे आपका कोई क्लाउड किचन, होम किचन, डार्क किचन, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। जब तक फूड लाइसेंस नहीं रहेगा, जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, जब तक आपका फूड लाइसेंस नहीं रहेगा, यू कांट रजिस्टर योर रेस्टोरेंट ऑन स्विगी, जोमेटो, एनीवेयर। तो शॉप्स के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक प्रॉपर रेस्टोरेंट ई कार्ट, जो भी आउटसाइड रोड पे लगा रहे हैं आप, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जो विजिबिलिटी में है। और अगर आप अपना सेटअप होम किचन, क्लाउड किचन, डार्क किचन, घोस्ट किचन, कुछ ऐसा किचन टाइप में कर रहे हैं, और आपका कोई भी सेटअप आउटसाइड मार्केट में नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल और पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। और जब भी आप फूड लाइसेंस अप्लाई करिए, आप इसके थ्रू करिए। अब बात आती है कि इसमें आयोरम आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। सो हाउ कैन यू अप्लाई योर फूड लाइसेंस थ्रू अस, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको सिंपल हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे आना है, और वहाँ पे आपको टाइप करना है INSTAGAMA 0440
instagama0440, या आप सर्च कर सकते हैं AIORAM, आपको वहाँ पे हमारा लोगो दिख जाएगा। या फिर आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है AIORAM.info@gmail.com, ioram.info@gmail.com। इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी सब हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, और आपका फूड लाइसेंस विद इन कुछ दिनों में आपको बन के आ जाएगा। मैं टाइम आपको नहीं कोट कर सकता हूँ, बट मोटा मोटी मान के चलिए कि 2 से 3, 3 से 4 दिन, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता लगता है, अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हुए तो। इसके बाद सर्विस फीस, सबसे बड़ी चीज़। आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कितनी सर्विस फीस लगेगी। जो सर्विस फीस है वो है 1099 to 1599। ये 1 साल के बेसिक फूड लाइसेंस का अमाउंट है। अब आप पूछेंगे 1099 to 1599 क्यों आ रहा है। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट पे, आप किस स्टेट से अप्लाई करा रहे हैं, और बेसिकली आपके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, उसके बेसिस पे हम ये फीस चार्ज करते हैं। बट जो फीस लाइज करेगी वो इसके बीच में ही करेगी। 1 साल का बेसिक फूड लाइसेंस बना के दिया जाएगा। अब एक चीज़ आपको नोट करने वाली है, वो ये है कि जब भी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें मैसेज करें, हमसे क्वेरी करें, प्लीज़ हमसे कोई भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आस्क मत करिए। रीज़न इस, क्योंकि हमारे पास एक बहुत छोटी सी टीम है, और हम हर एक सब्सक्राइबर से, हर एक फॉलोअर से हम बात नहीं कर सकते हैं। हम जितना हो सके हम मैसेज पे बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। Thank you. Thank you for connecting with us. Let's create something amazing together.